हेलो फ्रेंड, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विन एकेडमी भदोही। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम देखेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म को हम देख चुके हैं। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म के अलावा भी कुछ अन्य प्रमुख धर्म होते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला हम धर्म देखते हैं जो कि पारसी धर्म है। पारसी धर्म के अगर संस्थापक पूछे तो इसके पारसी धर्म के जो संस्थापक है वो जरथुष्ट ईरानी थे। इनकी जो बुक थी, इनकी किसकी बुक? जरथुष्ट ईरानी की। और इसको धार्मिक ग्रंथ कहते थे, जिसे इसका नाम है जिंदा अवेस्ता। अगर पूछे किसकी पूजा करते थे तो अग्नि की पूजा करते थे। इनकी देवता को क्या कहा जाता था? तो अहुर कहा जाता था। धार्मिक स्थल इनका क्या है? अग्नि मंदिर क्या है। और इनका जो प्रमुख त्यौहार होता था किसका? पारसी धर्म का, वो होता था नवरोज़ का त्यौहार। अगर कोई वो भी पूछ लेता है कि नवरोज़ का त्यौहार स्टार्ट किसने किया था, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो उसमें नवरोज़ का जो त्यौहार है वो बलबन ने स्टार्ट किया था। आगे हम देखते हैं और कुछ संप्रदाय और कुछ भी धार्मिक हैं और उसके प्रमुख धार्मिक जैसे दूसरा आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के जो वो संस्थापक है मोक्लीपुत्तिस गोसाल हैं। ये मोक्लीपुत्तिस गोसाल हैं। और आजीवक संप्रदाय को कौन मानता था? तो कौन मानता था? मौर्य साम्राज्य का जो बिंदुसार था वो मानता था। बिंदुसार कौन था? तो आप लोग जानते ही हैं कि अशोक के पिता थे और चंद्रगुप्त का बेटा था। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को 4 गुफा दान दिए थे। कौन कौन सा? सुदामा, दशरथ, कर्ण, चोपड़ा और विष्णु झोपड़ी। 4 लिखा है लेकिन 5 दान दिए थे। अब आगे देखते हैं कुछ और धर्म है, जैसे भागवत धर्म हो गया। कौन धर्म? भागवत धर्म। भागवत धर्म में इसका उद्भव जो है वो मौर्योत्तर काल, जब मौर्य काल खत्म हुआ तो उसका बाद का जो काल था उससे मौर्योत्तर काल हुए थे। तो भागवत धर्म का जो उद्भव हुआ मौर्योत्तर काल में हुआ। इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों में मिलती है। इसके संस्थापक वासुदेव कृष्ण हैं। और सबसे ज़्यादा जोर ये धर्म किस पर देता था? तो भक्ति पर देता था। उसके बाद इस धर्म वाले बलिकांड, कर्मकांड, पशु हत्या के विरोध में थे। यानी कि जो भगवत धर्म को मानता था वो कभी भी बलि नहीं करता था। कर्मकांड यानी कि मरने के बाद जो क्रियाकलाप होता है उसका विरोधी था। और पशु हत्या का भी विरोध करता था। इस धर्म में मुख्य रूप से कृष्ण की पूजा होती थी। और उसके साथ ही साथ इस धर्म में शिव और यह धर्म सूर्य पूजा से भी संबंधित था। अब हम आगे देखते हैं शैव धर्म के बारे में। तो शैव धर्म से क्या क्या क्वेश्चन पूछता है? उत्तर भारत में शैव धर्म का प्रचार पूछता है डायरेक्टली अलवार संतों ने किया। और दक्षिण भारत में शैव धर्म का जो प्रचार था वो नैनार संतों ने किया। अगर नैनार संख्या पूछता है कभी कभी 63 होती है। और इस धर्म को मानने वाले लोकप्रिय वंश कौन कौन से? किस धर्म को? तो शैव धर्म को। शैव धर्म को देखिए कौन कौन मानता था। पल्लव मानते थे, चोल मानते थे, राष्ट्रकूट वंश मानते थे और चालुक्य वंश मानते थे। गुप्त काल में यह धर्म अपने चरम पर था। यानी कि गुप्त काल का जो समय चल रहा था उस समय शैव धर्म को बहुत ही मान्यता मिलती थी। उस टाइम पे वो अपने चरम पे था। इस धर्म को दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा माना जाता था। यानी जो शैव धर्म था उससे उत्तर भारत से ज़्यादा दक्षिण भारत में माना जाता था। इसमें भगवान शिव की पूजा की जाती थी। तो सब पता ही चल जाएगा कि शैव धर्म तो भगवान शिव की पूजा होगी ही। उसके बाद शिव को मानने वाले को शैव धर्म का तो ये भी सबको पता होगा। शिवलिंग का पहला साक्ष्य कहाँ पर मिला था? तो सिंधु सभ्यता मिला था। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया था। अथर्ववेद में अगर शिव को क्या कहा गया था? तो भव कहा गया, सर्व कहा गया था, पशुपति और भूपति कहा गया था। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मिलता है। डायरेक्टली पूछता है किस पुराण में लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मिलता है? तो मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। उसके बाद मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा वृत्तांत में भगवान शिव की पूजा का वर्णन किया है। अब आगे हम देखते हैं क्या है। हाँ, वामन पुराण के अनुसार शैव धर्म को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पशुपतिक, कापालिक, लिंगायत और कालामुख। तो देखिए क्या होता है पशुपतिक। यह शैव धर्म की प्राचीन शाखा थी। कौन सी? पशुपतिक। और कापालिक क्या होता था? ये नर खोपड़ी में भोजन तथा शराब पीते थे। नर खोपड़ी मतलब जो मानव का खोपड़ी मर जाने के बाद जो खोपड़ी होती थी उसी में भोजन करते थे और उसी में जल और शराब पीते थे। और अस्थि के भस्म को पूरे शरीर पर मलते थे। जो कापालिक वाले होते थे वो जब मर जाता था इंसान का जो भस्म था यानी कि जो राख थे उसको शरीर पर मलते थे। और जो लिंगायत भाग था इस शाखा का विकास कर्नाटक में अधिक हुआ था।
ये शिवलिंग की पूजा करते थे, बट ये शव को जलाते नहीं थे। जो लिंगायत संप्रदाय के होते थे उनका विकास कर्नाटक में हुआ था। अब ये शिवलिंग की पूजा करते थे। किसकी पूजा? शिवलिंग की पूजा करते थे, बट शव को ये लोग जलाते नहीं थे। बाकी में शव को जला दिया जाता था। और कालामुख देखते हैं, जो कालामुख वाला पार्ट था, ये अपने शरीर पर चिता का भस्म मलते थे, यानी कि कापालिक वाले भी मलते थे और कालामुख वाले भी मलते थे। तो यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा गया, जैसे एलोरा का मंदिर महाराष्ट्र में है। एलोरा का मंदिर किसका है? तो शिव का है। इसको किसने किसने निर्माण किया था? राष्ट्रकूटों ने। आगे भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद राजराजेश्वर का मंदिर कहाँ पर है? बृहदेश्वर में है। उसके बाद राजराजेश्वर का जो मंदिर है उसे बृहदेश्वर का मंदिर भी कहते हैं। यहाँ कहाँ पे है? तो तंजौर में, तंजौर तमिलनाडु में है। उसके बाद इसको कौन बनवाया था? तो राजराज फर्स्ट यानी कि चोल शासकों ने बनवाया था। अब अगला हम देखते हैं वैष्णव धर्म है। इस धर्म में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भक्ति को बताया गया। सर्वाधिक विकास ये वैष्णव धर्म का किस युग में, किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। गुप्त काल में किसके समय अगर पूछे तो चंद्रगुप्त सेकंड के समय पर सबसे ज़्यादा वैष्णव धर्म का विकास हुआ। और अगर बात करें वैष्णव धर्म गुप्त काल में, इस धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार जोरों पर था। यानी कि जो वैष्णव धर्म है, अगर सबसे ज़्यादा पूछे इसका प्रचार प्रसार किस काल में हुआ तो गुप्त काल में हुआ। इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? छंदोग्य उपनिषद में। इसके जो प्रमुख देवता थे कौन थे? भगवान विष्णु, जिन्हें कृष्ण कहते थे। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा है। तो कौन कौन से भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं इसको देखते हैं। मत्स्य है, कूर्म है, वराह है, नरसिंह है, वामन है, परशुराम है, राम है, बलराम है और बुद्ध है और कल्कि है। तो इसमें से जो परशुराम है इसमें से जो जितने भी अवतार है, इसमें से परशुराम, कृष्ण तथा बुद्ध विष्णु के सबसे प्रमुख अवतार है। अगर इसमें से सबसे सर्वाधिक प्रिय पूछे तो कौन सा है? वराह अवतार था। और उसके बाद पूछता है कि विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियाँ थी? तो 6 तीलियाँ थी, यानी कि 6 तीलियाँ थी। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पर है? तो देखिए सबसे बड़ा हिंदू मंदिर पूछ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। तो अंकोर वाट मंदिर कहाँ पे है? कंबोडिया में, जिसको सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था। एक किसकी मंदिर है अंकोर वाट की? तो भगवान विष्णु की मूर्ति है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ इब्राहिमिक रिलीजन, जैसे वो हिंदू रिलीजन था, हिंदू का धर्म था पीछे हम जो देखे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ इब्राहिमिक रिलीजन जिसे हम बोलते हैं, इसमें तीन है, जैसे यहूदी हो गया, ईसाई हो गया और इस्लाम हो गया। इसको हम इब्राहिमिक रिलीजन कहते हैं। तो 3 तो है, उसको हम इसी में देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले है यहूदी धर्म। यहूदी धर्म जो होता है उसे हम ज्यूस कहते हैं। उसके जो संस्थापक थे वो मूसा थे, जिसे हम अब्राहम या मोजेस भी कहते थे। इसका जो पुस्तक था वो तौरेत था। क्या था? तौरेत। और इसका जो पूजा घर होता था उसे हम सिनेगाग कहते थे, यानी पूजा घर कोई धार्मिक स्थल पूछता तो सिनेगाग कहते थे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जेरूशलम में है। यहूदियों का देश इजराइल इस धर्म को सबसे ज़्यादा मानता था। एक ऐश्वर्यवादी के लोग मानते थे। इन लोग का माइंड बहुत तेज होता था, मतलब कहने का मतलब जैसे यहूदी लोग कहते हैं ना, यहूदी लोग का बहुत, इजराइल के लोग कितने छोटे देश हैं फिर भी इन लोग का ग्रोथ कितना ज़्यादा हो गया। यानी इन लोग का समझने के लिए लिख दिया है कि इन लोग का माइंड बहुत ही फास्ट होता था। तीन धर्मों का पवित्र स्थल जेरूशलम है, यानी कि जो जेरूशलम है इसको तीनों धर्म के लोग प्रमुख पवित्र स्थल मानते हैं, यहूदी के लोग, ईसाई के लोग और मुस्लिम के लोग भी। तो हम नेक्स्ट देखते हैं अब ईसाई धर्म के बारे में। तो ईसाई धर्म के जो संस्थापक है वो ईसा मसीह हैं। ईसा मसीह का जो है वो जोसेफ और मेरी, पता नहीं, जोसेफ उसकी पत्नी थी, फिर मेरी, ऐसे कुछ है। और उसके बाद इसके जो प्रमुख धार्मिक पुस्तक है बाइबिल है। इसका क्या था? पहले इसका तौरेत था, इसका बाइबिल है। और प्रमुख इसके जो शिष्य हैं वो एंड्रोस और पीटर थे। ये किस जाति के थे? कौन? जो ईसा मसीह थे वो बढ़ई जाति के थे। इनका प्रमुख दिन कौन सा है? रविवार है, यानी कि ये लोग रविवार को प्रमुख दिन अपना मानते हैं। और धार्मिक नेता को यहाँ पर पोप कहते थे, यानी कि जो इसका किस धर्म का? ईसाई धर्म का जो धार्मिक नेता था उसे पोप कहते थे। पोप का निवास स्थल कहाँ पर है? तो रोम, इटली में है। इस धर्म की 2 प्रमुख शाखाएँ हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्ट। किस धर्म की? तो ईसाई धर्म की। और उसके बाद है ईसा मसीह के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है एवं इनके मृत्यु को गुड फ्राइडे मनाया जाता है। तो गुड फ्राइडे को खुशहाली वाला दिन नहीं होता। जो इनकी मृत्यु हो गई थी उसको हम गुड फ्राइडे के रूप में याद करके मनाते हैं। और ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उसको हम क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। क्रिसमस 25 दिसंबर को होता है। उसके बाद देखते हैं इनका प्रतीक जो चिन्ह होता है ईसाई धर्म का वो क्रॉस होता है। इनको सूली पर चढ़ाने वाला कौन सा था? तो रोमन गवर्नर पॉन्टियस था। कितने पर चढ़ाया था? 33 पर चढ़ाया था। तो लास्ट वाला हम देख लेते हैं अब।
इस्लाम धर्म। तो इस भारत में 712 ईस्वी में इस्लाम का आगमन हो गया था। जो 712 मोहम्मद बिन कासिम नहीं आया था, जो अरब था, अरब आक्रमणकारी, 712 में इसका आगमन हो गया था भारत पे। इसके संस्थापक अगर इस्लाम धर्म का पूछे तो पैगंबर मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता अमीना, पुत्री फातिमा, पत्नी खदीजा, दामाद इसका अली था। ज्ञान प्राप्ति इनको हुई थी 610 में हीरा नामक स्थान गुफा में। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहते थे। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम 2 भागों में बट गया था। इस्लाम भी देखिए 2 भागों में बटा है, शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान। शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान। इनका जो प्रमुख बुक है वो कुरान है, और इनका जो पूजा घर होता था इनको इसे हम मस्जिद कहते थे। और इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? 632 ईस्वी में मदीना में हुई थी। मक्का मदीना कहाँ पर है? सऊदी अरब में। इनका प्रमुख दिन कौन सा होता है? त्यौहार होता है, सॉरी, इनका प्रमुख दिन शुक्रवार होता है। शुक्रवार को ही लोग नमाज पढ़ते हैं। मोहम्मद साहब के जन्मदिन को ईद ए मिलाद उन नबी के रूप में मनाते हैं। इस धर्म को मानने वाले को 5 कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। बकरी की कुर्बानी देनी पड़ती है, प्रतिदिन 5 वक्त नमाज़ पढ़ना होता है, ज़रूरतमंद को दान यानी कि जो ज़कात नहीं होता, ज़कात देना पड़ता है, रमज़ान में उपवास करना पड़ता है, और जीवन में इनको एक बार हज करना कंपलसरी होता है। अब आगे देखते हैं कुछ और चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर खलीफा का पद 1924 में स्टार्ट हो गया था, सॉरी, समाप्त कर दिया गया था 1924 में। किसने किया था? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। उसके बाद डायरेक्टली जो खलीफा के पद के लिए चुनाव होने लगा था। इस्लाम धर्म को मानने वाले को मुस्लिम कहते थे। देखिए, इस्लाम धर्म को जो मानेगा मुस्लिम, ईसाई धर्म को जो मानेगा उसे क्रिश्चियन, और यहूदी धर्म को जो मानेगा उसे ज्यूज़ कहते हैं। तो चलिए, यहाँ पर अब धर्म ख़त्म हो गया। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ देखेंगे जो भी आगे है। अच्छा, महाजनपद आ गया, वो बहुत ही बड़ा है, उसको पढ़ने में टाइम लगेगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। कल से हम देखेंगे महाजनपद के बारे में।